हेलो माय डियर कैप्रिकॉन्स, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि जुलाई महीने में आपकी लव लाइफ इन जनरल कैसे करने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैप्रिकॉन है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करें। और क्योंकि ये एक लव रीडिंग है और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पार्टनर की दोनों की एनर्जी मिलाकर देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपकी पार्टनर से मैच करें। ठीक है, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। और जो लोग भी मेरे प्यारे व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और वीडियो को स्किप करके मत देखने की कोशिश करें, पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि बीच बीच में आप कुछ बातें मिस कर सकते हो जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर आप बीच से ये रीडिंग सुनते हो तो हो सकता है कुछ बातें आप मिसअंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि लव रीडिंग में आपके साथ मैच ना करके कभी कभी आपके पार्टनर से भी मैचिंग हो सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो के साथ आप में से कुछ लोगों के साथ मैच भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है माय डियर। हे एंजल्स, प्लीज मेरी मदद करें। कैप्रिकॉन्स के लिए हमें दिखाएं जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस महीने में आपकी और आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ठीक है माय डियर। Nine of Swords, Ten of Pentacles, the Devil, okay. Five of Swords, Four of Cups, Three of Swords, and Eight of Wands, okay. तो गाइस आपके यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड यहाँ पर है लियो, एरीज, सैजिटेरियस एंड यहाँ पर है कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ज़्यादातर एनर्जी मुझे यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की आ रहे हैं। तो बहुत हद तक आपके पार्टनर इन साइन में से किसी भी एक साइन की आपके पार्टनर हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने में आपकी जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा थर्ड पार्टी इश्यूज चल सकता है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी या आपके पर्सन के प्रति बहुत हद तक अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों से या कुछ दिनों से, जो आगे आपके पार्टनर के लिए और या आपके लिए बहुत मन ही मन आप में से किसी एक को पाने के लिए बहुत मन ही मन प्रे कर रहे हैं गॉड से। ठीक है, और वो बहुत हद तक चाहते हैं कि आप
आपको वो या आपके पार्टनर को बहुत हद तक आप एक नए रिलेशनशिप में जुड़ जाए, आप दोनों को सेपरेटेड करके किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ जाए, ठीक है। और वो बहुत हद तक एक छुपे एनिमी हो सकते हैं। ये बाहरी तरफ से बहुत ही अच्छे दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे पेश आते हैं, बहुत ही फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन मन ही मन इनके दिल में कुछ ऐसा फीलिंग्स है आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हो, और बहुत हद तक आपकी या आपके फ्रेंड को बहुत हद तक अपने फ्रेंडशिप के जाल में फंसाकर बहुत मीठे बोल बोल के आपके प्रति बहुत ही केयरिंग स्वभाव रख के ना आप दोनों को बिछड़ने की कोशिश कर सकता है इस महीने में ये पर्सन, ठीक है, आपकी जो थर्ड पार्टी है। और मन ही मन कुछ ऐसा इंटेंशन वो अपने दिल में रख रहे हैं, और वो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि इस महीने में आपके या आपके कान भर सकते हैं आपके पार्टनर के बारे में, या अपने पार्टनर को बहुत हद तक आपके बारे में ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकता है। और ये पर्सन बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई एक हो सकते हैं, या आपके बहुत करीबी जान पहचान वाले में से कोई हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के ऊपर आप या आपके पर्सन बहुत हद तक डिपेंडेंट हो, उनको बहुत भरोसा करते हो, इनकी बातों को बहुत मानते हो, ठीक है, आप या आपके पर्सन, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी बुज़ुर्ग आदमी भी ये हो सकते हैं, ठीक है, जिनके वजह से आपकी और आपकी पर्सन के बीच में कुछ दूरियां आ रही हैं। यहाँ पर कुछ ओल्ड एज पर्सन की इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों में आपके फैमिली या उनके फैमिली की तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ इस महीने में रह सकते हैं। आप दोनों के लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ में आपकी कंपटीशन बढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपके कंपटीटर बनने वाले हैं। आपको बहुत हद तक इस महीने में थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। अपने अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और आप उनको खोना नहीं चाहते हो, तो आपको बहुत हद तक आपके पार्टनर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखना है। आपको बहुत हद तक अपने जो गुस्सा है ना, अपने जो एग्रेशन है, उनको बहुत हद तक कंट्रोल में रखना है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत हद तक एक प्यारे बातचीत, प्यारे रिलेशनशिप कंटिन्यू रखे ना, तो ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक आप दोनों में दरारें नहीं पैदा करने की कोशिश करे, दरारें पैदा करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये करेंगे ज़रूर, ठीक है, आप दोनों के बीच में। और कुछ के लिए मुझे लग रहा है अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद अभी भी ये सिचुएशन से गुजर रहे हो, ठीक है। तो आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में थोड़ा सतर्क रहना है। किसी भी थर्ड पार्टी के बातों पे आकर आपको अपने पार्टनर को शक नहीं करना है, उनसे रूड बिहेव नहीं करना है, ठीक है। अगर जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, अगर आप समझते हो कि आपके पार्टनर बहुत हद तक लॉयल है, तो आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि कोई एक पर्सन है जो बहुत हद तक आपकी या आपके पर्सन के प्रति फिजिकली अट्रैक्शन रखते हैं, या उनकी मनी या उनके पावर से भी अट्रैक्शन रखते हैं, उनकी एक कर्मिक कनेक्शन बनना है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और 3 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड कुछ ऐसा ही कहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत हद तक खुद को कंट्रोल करें, और अगर आप अपने पर्सन के साथ जो भी सिचुएशन क्यों ना आए, आप उनके साथ एक अच्छे स्वभाव रखते गए ना, तो आप दोनों के बीच में कोई बहुत हद तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाले हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में आते भी हैं, तो आपको वो एक दूसरे को बैठ कर वो प्रॉब्लम्स प्यार से सॉल्व कर लेना ही ठीक है। किसी भी थर्ड पार्टी को अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी मदर साइड से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स इस महीने में आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बीते दिनों में या बीते महीनों में आप में से कुछ लोग लव लाइफ में बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो। किसी ऐसे पर्सन को आप बहुत दिल से चाहते थे, जिनके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप जुड़ना चाहते थे, जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देना चाहते थे, जिनके साथ आप फैमिली प्लानिंग भी कर लिए थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा पर्सन ना आपको बहुत हद तक किसी थर्ड पार्टी के बातों पे आकर आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी दूसरे के प्रति वो अट्रैक्टेड होके उनके साथ एक नया रिश्ता जोड़ लिए और आपको बहुत हद तक चीट करके वो किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप जोड़ लिए हैं। देखिए माय डियर, ये सभी के लिए नहीं, ठीक है, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ के लिए कुछ ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिनके पर्सन बहुत हद तक बहुत ही चीटर हैं और वो आपको बहुत पहले बहुत आपको प्यार दिखाते थे, आपके टेक केयर करते थे, आपको कहते थे कि आपसे लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप उनको अपने लाइफ में आप सबसे ज़्यादा पाना चाहते थे, तभी वो आपसे बिछड़ कर किसी दूसरे के पास चले गए और बहुत हद तक आपको बहुत सारी एक्सक्यूज़ दे के, बहुत लेम एक्सक्यूज़ दे के ना आपके साथ ये रिलेशनशिप तोड़ लिए हैं। ठीक है, ये पर्सन ना बहुत बातों में बहुत चालाक है। ठीक है, ये पर्सन बातों से बहुत हद तक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और अपने जाल पे बहुत इजीली किसी को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और आप जो लोग भी ऐसे पर्सन से, ऐसे रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे ना, आप किसी कर्मिक रिलेशनशिप से उनसे जुड़े हुए थे और इसलिए अभी भी आप उनको बहुत हद तक भुला नहीं पा रहे हो। ये देखो, ये कर्मिक कनेक्शन में आप अपने पर्सन के साथ एक चेन से बंधे हुए हो और ये एक डेविल में बहुत हद तक ये आपको चला रहे हैं। तो ये आपको ना बहुत हद तक अपने खुद की मन की कंट्रोल आपको इस महीने में लाना है। आपको बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग होना है इस महीने में। ठीक है, अपने पास्ट को भुलाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना है कि आप ये चीज़ से निकलोगे और आगे की तरफ देखोगे। आपके लाइफ पर्पस क्या है आप ये समझोगे, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी नए प्यार, नए खुशियाँ आने वाले हैं आगे जाकर। लेकिन अगर आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच कर दुखी होके रह गए ना, तो आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके एक्स पर्सन भी आपके लाइफ में आने की मन ही मन प्रे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके एक्स पर्सन आपसे बिछड़कर खुश नहीं है और वो आपके लाइफ में आना भी चाहते हैं। लेकिन आपको ये ठीक करना है कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। आप बहुत हद तक उनको, अगर वो आपके लाइफ में आने भी चाहते हैं, तो आपको बहुत हद तक इस महीने में सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो आपको किसी भी लेम एक्सक्यूज़ दे के आपसे बहुत हद तक बिछड़ गए थे, तो आपको बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग होके कोई डिसीजन लेना है कि आप उनको क्या अपने लाइफ में एंट्री देना चाहते हैं फिर से। ठीक है, और आपको बहुत हद तक इस महीने में पहचानना है कि उनके इंटेंशन, सही इंटेंशन क्या है। आपको फिर से तो वो धोखा नहीं देगा। ठीक है, ऐसा कोई आपको सोच के उनको लाइफ में फिर से एंट्री देना है। जो जिन लोगों का भी पास्ट एक्स अपने लाइफ में आने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए एक्स अभी भी सही इंटेंशन नहीं रख रहे हैं आपके लाइफ में आकर, वो फिर से आपको चीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत हद तक अपने एक्स पर्सन अगर आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करे, तो आपको बहुत हद तक उनको बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में एंट्री देना चाहिए। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो भी अपने प्रीवियस लाइफ में बीते दिनों में या बीते महीने में बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए थे ना, आप अभी भी अपने पास्ट मेमोरीज से निकल नहीं पा रहे हो। आपको अभी भी थोड़े थोड़े बुरे सपने आते हैं, रात में ठीक से नींद नहीं आते हैं, अब कभी कभी रोते भी हो। जब भी आप अकेले होते हो, मुझे लगता है कभी कभी आप बहुत रोते भी हो अपने पुराने मेमोरी
मेमोरीज़ को याद करके, ठीक है। और आप बहुत हद तक किसी भी काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, आप कोई भी काम करने जाते हो तो बहुत हद तक किसी की याद आपको बहुत सताते हैं, आपके पुराने मेमोरीज़ आपको बहुत याद आते हैं। जब भी आप अकेले महसूस करते हो तो आपको उनकी याद बहुत सताते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग तो होने की कोशिश कर रहे हो और बाहरी तरफ से आप दिखा भी रहे हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको किसी भी प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके प्यार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, प्यार एक छलावा है, ठीक है। और बहुत आप में से कुछ लोग शायद बहुत हद तक आइसोलेटेड रह रहे हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मीट नहीं कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो और बहुत हद तक आप ये सब चीज़ कर रहे हो। लेकिन आपको ना जितना भी आप बाहरी तरफ से रूड दिखाने की कोशिश क्यों ना करते हो, आपके अंदर अभी भी वो दुख है, अभी भी आपको बहुत हद तक एक सही प्यार की उम्मीद है अपने लाइफ में, एक सही पार्टनर की चाह है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दे, आपके साथ टिल डेथ तक वो अपने लाइफ बिताए, आपके साथ सुख दुख में वो आपके साथ रहे, आपकी इमोशंस को कुछ समझे, कुछ ऐसा आपके अंदर फीलिंग्स है। लेकिन साथ ही साथ अभी आप रेडी भी हो, आप में से बहुत लोग अभी बहुत हद तक अपने जीवन से एक लर्निंग ले चुके हो कि आप बहुत हद तक अभी आप में से कुछ लोग बहुत हद तक अभी कोई भी पर्सन को बहुत हद तक पहचानने की क्षमता रखते हो कि उनके अंदर क्या आपको हर्ट करने की इंटेंशन है या उनके अंदर आपके लिए इमोशंस है, क्योंकि आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है अपने लाइफ से ये लर्निंग लेकर आप बहुत हद तक स्मार्ट हो चुके हो, ठीक है, अपने लाइफ में। लेकिन आपको बहुत हद तक ये उम्मीद भी है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा आए जो आपके लाइफ को बहुत हद तक सुधार दे, आपके लाइफ में जो चोट है, ठीक है, आपके दिल में जो चोट है उनको बहुत हद तक वो रिपेयर करे और आपको बहुत हद तक वो उतना प्यार दे कि आप अपने लाइफ से सारी गम को भूल पाओ, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आपके लिए लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस महीने में आपके लाइफ में कुछ चीटर की एंट्री होते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो तो आपके लिए कुछ चीटर की एंट्री मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको वो बहुत हद तक घायल नहीं कर पाएंगे इस महीने में, क्योंकि आप बहुत हद तक रेडी हो एक्शन लेने के लिए। आप बहुत हद तक अभी पहचानते हो कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप किसी अच्छे पर्सन से भी मिलने वाले हो जो जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी मन की फीलिंग्स की बहुत हद तक मैचिंग है, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं और जिनके साथ आपकी एक आगे जाकर बहुत अच्छे हेल्दी फ्रेंडशिप बन सकते हैं और फ्रेंडशिप आगे जाकर एक अच्छे रिश्ते में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको जो भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आपको बहुत हद तक अपने पास्ट मेमोरीज़ को भुलाना है। आपको खुद को किसी डेविल के द्वारा कंट्रोल नहीं होना है। आपको अपने कंट्रोलर खुद बनना है, ठीक है, अपनी मास्टर खुद बनना है आपको, ताकि बहुत हद तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत हद तक अपने लाइफ से भटका नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि ये एक माया के बंधन में आप बहुत हद तक जुड़े हुए हो। ये सिर्फ एक माया है माय डियर। आपको अपने लाइफ की हकीकत को समझना है। आपको थोड़े बहुत मेडिटेशन करना है अगर आप इस जंगल से निकलना चाहते हो तो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ आपकी टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको कोई खुशियाँ नहीं देने वाले हैं। आपके लाइफ में जो खुशियाँ आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर रहे हैं ये। तो अगर आप जितनी जल्दी आपके हार्ट को हील कर पाएंगे उतनी जल्दी आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए हैं। यहाँ पर सारी खुशियाँ कंप्लीट होते हैं माय डियर, ठीक है, आपको बहुत हद तक कंप्लीट पैकेज मिल रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ में ये सारी बैड हैबिट्स को आप अपने लाइफ से
निकालने की कोशिश करें। जितना जल्दी आप अपने लाइफ से निकलने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी आपके लाइफ में ये सुख आप गेन कर पाएंगे। और आपको इस महीने में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करना है, मन ही मन किसी अच्छे पार्टनर की मैनिफेस्टेशन करना है। जो लोग सिंगल हो या रिलेशन अभी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप इस महीने में जिस तरीके से जिस टाइप की मैनिफेस्टेशन करेंगे अपने पार्टनर के बारे में, आगे जाकर उतना वैसा ही कोई पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। और इस महीने में थोड़ा आप अगर किसी बुज़ुर्ग आदमी की हेल्प करें या किसी नीडी एनिमल को खिलाए पिलाए तो आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी इस महीने में जुड़ने वाले हैं, जिनके कारण आगे जाकर आपके लव लाइफ में बहुत सारी खुशियां आप गेन कर सकते हो। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बीते दिनों में या बीते महीनों में आपके साथ जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी पार्टनर के बीच में, या जो लोग मैरिड हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ फिनेंशियल इश्यूज को लेकर आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे। तो अब ये प्रॉब्लम भी आप दोनों के बीच में बहुत हद तक सॉल्व होने वाले हैं। आप दोनों में से जो भी अर्निंग मेंबर है ना, उनकी बहुत हद तक एक अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, उनके बिजनेस में ग्रोथ हो सकते हैं या उनकी सैलरी में ग्रोथ हो सकते हैं, जिनके कारण आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी सुधार आ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो, बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन बहुत हद तक आपको मिस करते हैं। जहाँ भी है वो आपको मिस करते हैं, आपके पास जाने की इंटेंशन रखते हैं। ठीक है, आपको बहुत हद तक उसके पास रखना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आप में से कुछ लोगों की पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन शायद इस महीने में जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी पर्सन बहुत हद तक आप में से कुछ लोगों के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आपको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कुछ ऐसा ही, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो इस महीने में आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है माय डियर, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको बहुत हद तक इस महीने में बहुत केयरफुल रहना है अपने लव लाइफ के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ बहुत हद तक कहीं पर घूमने जाकर बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो। आप में से कुछ लोग जो लोग मैरिड हो, किसी नए फ्लर्ट या नए घर पर शिफ्ट हो सकते हो आपके पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दूसरे सिटी भी जा सकते हो या दूसरे कंट्री भी जा सकते हो। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके रियूनियन हो सकते हैं इस महीने में। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। आप अपने लाइफ पार्टनर को बहुत हद तक जितना वैल्यू देते हो, वो आपको उतना वैल्यू नहीं देते हैं। आपको बातों बातों से आपसे झूठ बोलते हैं, आपको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करते हैं। ठीक है, आपको बहुत हद तक गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं। ठीक है, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको उनके कोई फ़ायदे के लिए आपको वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप कुछ ऐसा चीज़ इस महीने में समझ रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ गलत कर रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आपको बहुत हद तक इस महीने में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है अपने पार्टनर के ऊपर। नहीं तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपके बहुत हद तक आप में से कुछ लोगों की रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकते हैं। ये थोड़ा कड़वे बातें हो गए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो उनके लिए ज़्यादा ये मुझे एनर्जी दिख रहा है। तो जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको अपने लिए भी थोड़ा स्टैंड लेना है, अपने लिए भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है, एक्शन लेना है। अगर आप अपने पार्टनर के सामने गुड फॉर नथिंग होते ही गए ना, तो आप अपने पार्टनर की आँखों में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं गेन करने वाले हो। आपको पहले खुद की रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और तभी जाके आप अपने पार्टनर के आंखों में भी रिस्पेक्ट पाओगे। ठीक है, कभी कभी ये हमें करना पड़ता है। वैसे प्यार तो अनकंडीशनल है, प्यार तो बहुत दोनों तरफ से सैक्रिफाइस से बनते हैं। ठीक है, किसी एक तरफा सैक्रिफाइस से नहीं बनते हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आप ही सिर्फ सैक्रिफाइस कर रहे हो और आपकी पार्टनर मनमानी कर रहे हैं, आपको उनके कामों में यूज़ करने के सिवा और कुछ नहीं कर
कर रहा है, तो आपको बहुत हद तक इस महीने में स्ट्रॉन्ग होना है। और अगर आप ये समझते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं सही है, तो आपको इस रिलेशनशिप से आगे निकल जाना ही आपके लिए सही है, क्योंकि आपके लाइफ में नए खुशियाँ आप आगे जाकर पाने वाले हो। इस महीने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आगे जाकर आप पाने वाले हो। इस महीने में आपको किसी के साथ एक अच्छे फ्रेंडशिप होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिनके साथ अगर आप ठीक समझो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की नीयत बहुत सही है कुछ लोगों के लिए, तो आप अगर ठीक समझो तो उनके साथ आगे जाकर एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी बन सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए कुछ चीटर के साथ भी मुलाकात हो सकते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको उनको कमिटमेंट देना है या नहीं। इस महीने में कमिटमेंट देने से पहले बहुत ज़्यादा सोच लें, ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉर्न्स के लिए इस महीने में रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉर्न्स के लिए रोमांस एंजल की तरफ से इस महीने में क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपसे ये कह रही थी ना, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जो लोग सिंगल हो या जो लोग अभी अच्छी रिलेशनशिप में भी हो, सभी के लिए ये मैसेज आए हैं कि पहले खुद को प्यार करना सीखो। अगर आप अपने खुद को प्यार करोगे ना, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाते जाओगे और आपके लाइफ में सारे चीज़ पॉजिटिव होते चलेंगे। आप अपने लाइफ की पर्पस जितनी जल्दी समझेंगे, आप अपने लाइफ के चार सराउंडिंग्स बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है, और अपने लाइफ में बहुत सारी सुधार ला पाओगे। अपने कैरियर लाइफ में हो या अपने लव लाइफ में हो, बहुत सारी सुधार ला पाओगे, ठीक है, और अपने पार्टनर की आंखों में भी आप बहुत रिस्पेक्ट गेन कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको बहुत हद तक योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपको बहुत हद तक किसी के सामने ना नौकर नहीं बनना है। आपको आपकी खुद की इमेज आपको बनाए रखना है कि आप बहुत हद तक एक वैल्यूएबल पर्सन हो, और अगर आपकी पर्सन प्यार करना चाहते हो तो आपको वो प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है। प्यार सिर्फ प्यार नहीं है, प्यार रिस्पेक्ट से भी बनते हैं, ठीक है माय डियर। प्यार सिर्फ मुंह से कह लिए प्यार ऐसा कुछ नहीं है। प्यार रिस्पेक्ट है, सेक्रीफाइस है, अनकंडीशनल लव है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको बहुत हद तक अगर उनकी वैल्यू है तो आपको भी वैल्यू है, तो आपको अपने खुद की वैल्यू देना चाहिए, तभी आप अपने लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत हद तक आप उनमें सुधार ला पाएंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे ना, तो आप बहुत हद तक वो उनकी नज़र में और भी गिर जाओगे, और भी वो आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने पोजीशन पे अड़े रहे, अपने पर्सनालिटी को आप डेवलप करें, तो आपको भी आपके पार्टनर बहुत हद तक और ज़्यादा आपके प्रति रोमांटिकली अट्रैक्टिव होते जाएंगे, ठीक है माय डियर। कभी कभी ये चीज़ हमें करना पड़ता है अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। और जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, उनके लिए ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं दोनों तरफ से, उनको करना नहीं पड़ता है, ठीक है माय डियर। और जो लोग भी अपने पास्ट मेमोरीज़ को याद करके अपने लाइफ की जो कीमती टाइम है उन्हें आप वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि कोई एक चीटर के लिए आपको ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है माय डियर, ठीक है। कोई एक वो अपने लाइफ में खुश है, तो आप अपने लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो। आप अपने लाइफ को बर्बाद करो या खुश रहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप उनके लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने लाइफ को। आपको ये नहीं करना है, ठीक है माय डियर। आपको बहुत हद तक पहले खुद से प्यार करना है। नेक्स्ट है यू डिज़र्व लव। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप बहुत यू आर लवेबल। तो यूनिवर्स की तरफ से, लव एंजल की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि आप बहुत लवेबल हो। जो लोग सिंगल हो, जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, या जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, आप बहुत लवेबल हो और आप लव डिज़र्व करते हो। तो इस महीने में आपके साथ कुछ ऐसा हो सकते हैं
जो आगे जाकर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, ठीक है, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, क्योंकि आप बहुत हद तक लव डिज़र्व करते हो, तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा लव की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप भी बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ एक हैप्पी मोमेंट बिताने वाले हो। आप किसी जगह पर अकेले जाकर आप दोनों एक साथ बहुत रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग इस महीने में फिजिकली इंटीमेट भी हो सकते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत हद तक आपको कुछ बहुत करीबी से आपको पाना चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए, जो मुझे दिख रहा है। और मन ही मन कुछ ऐसा इंटेंशन वो अभी अपने दिमाग में पका रहे हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ ऐसा लव फैंटेसीज आपके लिए रख रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो इस महीने में, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कुछ नए पर्सन की एंट्री होते हुए इस महीने में मुझे दिख रहा है, ठीक है। यू डिज़र्व लव, आपके लाइफ में लव एंजल की तरफ से कोई नए लव की शुरुआत हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपके पर्सन, जो लोग सिंगल हो, आपके साथ जो पर्सन जुड़ने वाले हैं, या जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, मन ही मन देख लेते हैं थोड़ा। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉर्न्स की पार्टनर उनके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यू लव मी लाइक नो अदर, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप उनको, अपने पर्सन को जिस तरीके से प्यार करते हो ना, वो समझते हैं कि कोई दूसरा उनको इस तरीके से प्यार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपके प्यार उनके दिल को ना बहुत सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा। आपके बिना किसी दूसरे की प्यार उनको भाते नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके पार्टनर की तरफ से रह सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है, यू कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग, तो बहुत हद तक आपके पर्सन आपके साथ घंटों बिताने की इंटेंशन इस महीने में रख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होते भी हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर बहुत हद तक आपसे बातें करते हुए बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं, लेकिन उनको खबर ही नहीं रहता है कितना टाइम बीत चुका है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इस महीने में आपसे मुलाकात करने के बाद उनकी कुछ ऐसा इंटेंशन रह सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है, यू ब्रिंग ए स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, तो बहुत हद तक आप में से कुछ लोगों की पर्सन बहुत हद तक मुझे लग रहा है सुबह सुबह आपको आपकी कॉल्स सुनकर या आपसे बातें कर कर उनके दिन शुरुआत करना पसंद करते हैं। आपको बहुत उनके लाइफ के लकी चार्म मानते हैं, आप उनके लाइफ में सक्सेस के रीज़न मानते हैं, और आपको बहुत हद तक आपकी बातें सुनकर या आपकी फेस देखकर वो किसी काम पे निकलना पसंद करते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसा कुछ फीलिंग्स उनके दिल में इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है, योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, तो बहुत हद तक इस महीने में आपकी नोज के ऊपर उनकी अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, आपके नोज़ उन्हें बहुत क्यूट लग सकते हैं इस महीने में, या अभी भी उनको लगता है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है, यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट, तो बहुत हद तक आपके पर्सन ये समझते हैं कि जितना बुरे सिचुएशन उनके लाइफ में क्यों ना आए, आप उनके हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप उनको बहुत हद तक सभी सिचुएशन उनके लाइफ में बैड हो गुड हो, आप ऑलवेज उनके हाथ पकड़ के रहेंगे, आप उनके साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे, कोई भी बुरे सिचुएशन क्यों ना आए। और कुछ ऐसा इंटेंशन इस महीने में आपके प्रति रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ
थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी चल सकते हैं। तो इनके लिए बहुत हद तक आपके पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा इंटेंशन मन ही मन रख सकते हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है वो जब भी किसी बैड मूड में हो या अपसेट होते हैं क्या या डिप्रेशन में होते हैं, आप उनको बहुत हद तक जब भी कंसोल करने की कोशिश करते हो, जब भी उनकी केयर करते हो, कंफर्ट करते हो, ठीक है, तो ये बात उनके दिल बहुत छू जाते हैं और वो आपके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन और भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं आपके प्रति। तो इस महीने में भी अगर आप कोई ऐसा सिचुएशन आए, अगर आप कुछ ऐसा उनको कंफर्ट करने की कोशिश करें, उनकी केयर करें, तो आपके प्रति आपके पर्सन और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जब भी सोने के लिए आँख बंद करते हैं, ठीक है, तब आप उनकी आँखों में पहली नज़र आपकी फेस आते हैं, ठीक है। उस कदर आपसे वो प्यार करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा प्यार रखते हैं अपने मन में और इस महीने में भी कुछ ऐसा फीलिंग्स अपने दिल में वो रख सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत हद तक बहुत मिस करते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कह रही थी ना कि आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं, जो भी वो जहाँ भी हैं आपको टाइम टू टाइम बहुत मिस करते हैं, आपके पास आने की इंटेंशन रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप जो भी काम क्यों ना करते हो, वो सारे काम आपके पार्टनर को बहुत हद तक पैशनेट लगते हैं और इस महीने में थोड़ा पैशनेट ज़्यादा ही आपके कामों पे उनको हर काम पे उनको पैशनेट लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपसे। मैंने यहाँ पर कह रही थी कि रोमांटिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं और कुछ के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत क्लोज हो सकते हो, आप दोनों फिजिकली इंटीमेट भी हो सकते हो। इसलिए आपके पर्सन की मन में कुछ ऐसा इंटेंशन इस महीने में रह सकते हैं और आपकी सारी हरकत उनको पैशनेट लग सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।